बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं मर्द की टाइमिंग के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ कि जब वो औरत के पास जाता है तो उसकी टाइमिंग कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए। ज़्यादा तो चलो जितनी भी बात लोगों की ज़्यादा होती है, कम अज़ कम का मसला है, क्योंकि इसका ये बड़ा हमारे यहाँ टेंशन है इस मुल्क में कि बचपन से बच्चे छोटे होते हैं तो वालिदैन जो हैं, वालदा खुसूसन जो हैं, तो वो चाय से उनको नाश्ता कराना शुरू कर देती हैं, अंडे खिलाने शुरू कर देती हैं। वो बचपन से बेचारा मसाने की गर्मी का मरीज़ हो जाता है। फिर ऊपर से जब बच्चा जवान होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसको फिर पैसे दे देते हैं जी, वो स्कूल में पापड़ खाए, दाल सेमियाँ खाए, वो बर्गर लेकर खाए, शवारमे खाए, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएगा तो उसके मसाना ज़ाहिर है वो कमज़ोर होगा। तो जब वो सन्ने बलूगत को पहुँचता है तो वो बेचारा शादी से पहले ही वो एहतलाम का शिकार हो जाता है, जरियान का शिकार हो जाता है, तो उसका मसाना मज़ीद डैमेज हो जाता है। जब उसकी शादी होती है वो औरत के करीब जाता है, बाद लोग वो जाने से पहले ही फारग हो जाते हैं, और बाद जो हैं वो जब वो इंटरकोर्स करते हैं वो खुद फारग हो जाते हैं। ये बड़े मसाइल हैं। मेरी वालिदैन से गुजारिश है, खुसूसन वालदा मोहतरमा से गुजारिश है, बच्चों की हर वालदा जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि ऐसी ग़िज़ाएँ मत दी जाएँ। लस्सी के साथ नाश्ता कराएँ, दही के साथ कराएँ, दूध वगैरह इस्तेमाल कराएं, फल फ्रूट इस्तेमाल कराएं। बच्चों को पैसे दें स्कूल जाने के लिए, बल्कि उनकी ज़हन साजी करें कि बेटा जाकर आपने ये केले खाने हैं, सेब खाना है, आड़ू खाएं। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि उनकी सेहत भी बने और उनके वो जो बाद में नफ्सियाती ये जिनसी मसाइल पैदा होते हैं ताकि वो ना बने। तो मैं बात कर रहा था कि कम अज़ कम टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। हमारी तिब में जब आदमी दखूल करता है, पहले तो औरत के साथ वो उसको तैयार किया जाता है, सेक्स की वो प्यार मोहब्बत किया जाता है। जब दखूल किया जाता है उस वक़्त से लेकर टाइमिंग जो होती है फारग होने तक 1 मिनट का कम अज़ कम 1 मिनट होना ज़रूरी है। अगर 1 मिनट से कम होगा तो वो उसको हम मरीज़ गिनते हैं, उसका इलाज करना पड़ता है, मतलब जो भी इलाज हो उसका इलाज करना पड़ता है। अगर 1 मिनट तक है वो भी ठीक है, ज़्यादा है तो वो भी ठीक है। अगर बाद दोस्त हमारे 3-4 मिनट भी लगा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी औरत खुश नहीं होती। भाई औरत को आपने पहले तैयार करना है। औरत को किसी हकीम से आप इसकी मैं वीडियो में तो ये तफसीलात नहीं बता सकता क्योंकि शर्म हया भी कुछ चीज़ होती है, तो किसी हकीम से जाकर या किसी डॉक्टर से जाकर, बल्कि डॉक्टर हज़रात इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, हम हुक्मा इसमें सेक्स के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो किसी भी अच्छे से हकीम से जाकर अलहदगी में जाकर पूछ सकता है कि मैं अपनी औरत को किस तरह तैयार करूँ। तो औरत को अच्छी तरह तैयार किया जाए तो फिर को टाइमिंग का काफ़ी 50% लोगों पे टाइमिंग का मसला हल हो जाता है। वो औरत को तैयार नहीं करते, सेक्स शुरू कर देते हैं, इंटरकोर्स शुरू कर देते हैं, वो औरत फारग नहीं होती, खुद फारग हो जाती है। औरत का फारग होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी उसकी वो इंसान है, उसकी भी ख्वाहिश है अपनी, उसका भी फारग होना ज़रूरी है, और फिर औलाद के लिए दोनों का इकट्ठे फारग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये कम अज़ कम जो है ना टाइम 1 मिनट हो। हमारे यहाँ मैं बात कर रहा था कि 3-4 मिनट भी टाइम लग जाए तब भी वो लोग खुश नहीं होते, कहते हैं जी हमारी औरत खुश नहीं होती। बाज़ार से गोलियाँ ले लेते हैं, वो स्टीराइड वगैरह लेकर खाते हैं, तो फिर उनका 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। हालांकि वो बड़ा नुकसानदेह है गुर्दों के लिए। वो इससे कई मरीज़ मैंने देखे जिनके गुर्दे फेल हो गए, गुर्दे कमज़ोर हो गए, पेशाब ज़्यादा आनी शुरू हो गई, गुर्दों पे बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, तो आसाब पे उसका असर होना शुरू हो जाता है। फिर वो गोलियाँ कुछ अरसे के बाद काम छोड़ देती हैं। फिर वो लोग हमारे पास आते हैं, जी हम तो ये गोली खाकर गुजारा करते थे, अब हमारा इलाज करो। फिर ऐसे मरीज़ का इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है। उस सतह पे कौन उसकी शाबत और टाइमिंग के लिए कौन से इस्तेमाल किया जाए। फिर बाद हुक्मा जो है वो ऐसे मरीज़ को नशावर अद्वियात खिलानी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरा भाई आप ये नोट कर लें कि कम अज़ कम जो 1 मिनट टाइम है,
وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ قطعاً کوئی آپ پریشان نہ ہو۔ اپنی بیگم کو صحیح تیار کریں، تیار کرنے کے بعد آپ انٹر کورس کریں، صحبت شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو باقی زیادہ ٹائمنگ کا وہ گولیاں کھا کر یا بنانے کا کوئی، ہاں کسی حکیم سے آپ لے سکتے ہیں، اگر 1 منٹ ٹائم ہے تو 2 منٹ کے لیے 3 منٹ تک بڑھ سکتا ہے ٹائم، 4 منٹ تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی ممسک ادویات ہیں نشے کے بغیر، نشہ آور سے تو زیادہ بڑھتا ہے نا، بغیر نشے کے جو میڈیسن ہیں تو ان سے وہ 4 منٹ 3 منٹ تک ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا مرد کے لیے، مرد انسان ہے، کوئی حیوان تو نہیں ہے نا کہ یہ اس کا ٹائم ہی 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس شک و شبہ میں مت پڑیں کہ ہماری ٹائمیں کم ہے، ہم بیمار ہیں، یوں ہیں فلاں ہیں۔ نہ، اپنے آپ کو مرد سمجھیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں، چائے کا استعمال کم کریں، قہوہ کم کر دیں، گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور ایسے مریضوں کے لیے میری ہدایت ہے تو وہ کم از کم، اگر شوگر نہیں ہے تو کم از کم 5 کیلے روز کھائیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو 5 کیلے صبح خالی پیٹ ہر روز کھا لے تو اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں۔ وہ امساک بھی پیدا کرتا ہے، منی کو گاڑھا بھی کرتا ہے اور منی پیدا بھی کرتا ہے۔ یہ کیلا اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے، تو ان چیزوں پہ آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔